एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली पीईटी की और यूपी पुलिस कांस्टेबल की और एसएससी जीडी में जो हिंदी आती है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न से। आज का प्रश्न है, निम्न में महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो बताइए इनमें से ऐसा कौन सा व्यंजन है जो महाप्राण है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ट, उ या फिर ठ। तो देखिए जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं वो होती हैं 2 और 4। ठीक है, तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक, अल्प प्राण व्यंजन बताना इनमें से कौन सा है? जो इनमें से सभी ये फुलफिल करती हों विशेषताएं, उनमें से ऐसा बताना है ऐसे कौन सा जो वर्ण है ये सभी जो अपनाता हो अपने में। ठीक है, तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, देखिए ये मूर्धन्य भी है और स्पर्श भी है और सघोष भी है और नासिक भी है और अल्प प्राण भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण देखिए बताना इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो अनुनासिक है? तो इसके ऑप्शन है ग, प, ढ, टा। तो देखिए जो इसका आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएगा ड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड़ा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो बतानी इनमें से ऐसी कौन सी ध्वनि है जो मूर्धन्य ध्वनि है? तो पहला ऑप्शन है ढ, ख, त और झा। तो देखिए जो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं वो टा वर्ग होता है। टा वर्ग के सभी वर्ण मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत है। तो बताना ऐसा कौन सा वर्ण है जो दंत है, जो दंत की सहायता से बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ला। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बताना इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ा आ। ये बड़ा आ जो होता है वो दीर्घ स्वर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हा का उच्चारण स्थान बताना है। देखिए जो हा है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है। तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो इनमें से क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कंठ। ठीक है, जो हा का उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो बताने जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कौन से वर्ग में दिए गए हैं, किस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, या, ल, र, व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं? तो बताना ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है जिसमें सभी व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन हैं। तो देखिए जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं वो होते हैं वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है व्यंजन वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए जो अवृतमुखी स्वर होता है वो ई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताना है जो जीवा के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, ठीक है, मध्य और पश्चात। तो ये 3 भागों में बांटा गया है जीवा के आधार पर स्वरों को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो बताना है जो हिंदी है उसमें ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ये होती हैं 2 प्रकार की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो बताना है जो मात्रा है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो देखिए एक होता है ह्रस्व, ठीक है, एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और होता है एक
प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि 3 होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। देखिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यंजन। ठीक है, देखिए व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन उच्चारण में सहायता होते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए हमने जैसा कि मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में बताया, जो ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है वो स्वर कहलाते हैं, और जो व्यंजन को उच्चारित करने में उनकी सहायता प्रदान करते हैं ऐसे व्यंजन ऐसे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा वर्ण क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिएगा इसको। चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, छोटी ई बड़ी ई च छ ज ज इ आदि का उच्चारण किससे होता है। तो देखिए जो च वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्न में दीर्घ स्वर बताना है, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो दीर्घ स्वर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी ई। बड़ी ई जो होता है वो दीर्घ स्वर होते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो बताना इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो अंतस्थ व्यंजन है। देखिए जो अंतस्थ व्यंजन है वो 4 होते हैं, बाकी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, य, र, ल और व, ये होते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर बताना है, तो इनमें से ऐसा कौन सा स्वर है जो दीर्घ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो ये रही आप लोगों के लिए हिंदी वर्णमाला की रिवीजन की क्लास। आई होप सो आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है ये वीडियो। तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, जिनका भी एग्ज़ाम लगा है पीईटी का, तो उसके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी, फटाफट रिवीजन हो जाएगा उसके लिए। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई